को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकार आते ही बलटाना में बनाएंगे फ्लाईओवर। संजीव खन्ना भाजपा प्रत्याशी सैनी विहार व आस्था सिटी में लोगों से हुए रूबरू। जीरकपुर 1 फरवरी। डेरा बस्सी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव खन्ना ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार है जो कि खुले दिल से विकास कार्यों के लिए बड़े बड़े पैकेज जारी कर है, लेकिन उन विकास पैकेज का लाभ पंजाब के लोगों को नहीं मिल रहा है। पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ पंजाब के लोगों को मिलेगा। सत्ता में आने के बाद बलटाना में फ्लाईओवर का निर्माण पहल के आधार पर करवाया जाएगा। इससे यहां के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए रेल मंत्रालय के साथ जल्द ही पत्राचार करके प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संजीव खन्ना चुनाव प्रचार के दौरान बलटाना के सैनी विहार फेज 3 में लोगों से रूबरू हुए। इससे पहले उन्होंने पीर मुछल्ला की आस्था सिटी होम सोसाइटी में भी लोगों से मुलाकात की। संजीव खन्ना ने लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि बलटाना में फ्लाईओवर के निर्माण पर आज तक यहां के लोगों को केवल झूठे लारे लगाए गए हैं। भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद पहल के आधार पर इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे विस्तृत में बताया और मुकेश गांधी जी ने भाई नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इस देश के एकमात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी विश्व विख्यात छवि है, जो ऐसी अभूतपूर्व छवि के मालिक हैं जैसा पहले कोई भी नहीं हुआ और हमारे हिंदुस्तान को उस ऊंचाइयों पर लेकर के गया है जहां पर हम पहले कभी भी नहीं पहुंचे। इन्होंने आपको बहुत उदाहरण दिए, उनके बारे में बहुत कुछ बताया और वैष्णव जी ने बहुत कुछ बताया। तो सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो आज दिन तक भारत के इतिहास में नहीं हुई थी, जो भी अपना 7 साल पहले मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो के बीच में जितने भी क्रमबद्ध उन्होंने अपने वचन करे अपनी भारतीय जनता से, वो सभी के सभी पूरे हुए। कोई भी वचन अधूरा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी एक सभी समुदायों को साथ लेकर के चलती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। और सबसे बड़ी हमारे जो उनके भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो एक अभूतपूर्व नारा उन्होंने दिया है इस देश के लिए, वो आपके सामने है। और हमारी मातृशक्ति का आप सबको जानकर ये आज पता लगेगा कि हमारी मातृशक्ति का हमारे मतदाता सूची में 49% हिस्सा है। अगर हमारी माताएं ही सारी जा करके अगर इलेक्शन कैंपेन के बीच में मतदान कर देती हैं तो सारा इतिहास ही एक साइड हो जाता है। तो आप सब इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस भारत के विकास के लिए हमारे पंजाब उत्तराखंड को देख लीजिए कि वहां पर अगर इतनी गुंडागर्दी होने के बाद इतने बड़े प्रदेश को सुधारा जा सकता है, तो जो हमारा पंजाब है वो छोटा सा प्रदेश है। 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े पैकेज लेकर के पंजाब के लिए आए थे। एक 43,000 करोड़ रुपए का पैकेज था और एक पंजाब को कर्जा मुक्त करने आए थे और भी भाई किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज लेके आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वो पैकेज खत्म हो गए। हमारा आचार संहिता चुनाव की लागू होने के कारण एक दिन का ही समय शेष था, वो नहीं लागू हो पाए। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं वो सब फिर उसी तरह से सुचारू रूप से काम होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रति बहुत प्यार है, बहुत सत्कार करते हैं। वो अपने सुरक्षा के माहौल को देखते हुए उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसमें पंजाब की तरक्की आड़े आए और हमारे ऊपर कोई परेशानी पैदा हो। इमरजेंसी लगा सकते थे और यहाँ पे जो अपना गवर्नर राज लगा सकते थे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी तरीके से प्रेम भाव से चलते हुए उन्होंने तय तारीख के ऊपर अपना जो इलेक्शन था उसको डिक्लेयर किया और पंजाब को वो दिल से अपने सम्मान करते हैं। और एक ही सिर्फ आप ये देखिए कि वो उन्होंने अपने सिर के ऊपर सिर्फ पंजाब की पगड़ी को ही धारण किया, किसी और चीज़ को कभी धारण नहीं किया। आप इससे समझ सकते हैं वो कितना सम्मान करते हैं। जो बाल दिवस उन्होंने घोषित किया है शहीदों का, उन बच्चों की जिन्होंने अपनी
छोटी सी उम्र में इस पंजाब को वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं और बहुत बड़ी जो उनका जो इस देश पंजाब में योगदान है, उसको उन्होंने राष्ट्रीय दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। ये आप उनका प्यार पंजाब के प्रति देख सकते हैं। आप जानते हैं इस पूरे पंजाब की तरक्की के लिए जो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, इंडस्ट्रियल पलायन यहाँ से कर चुके ही है, हर चीज़ का, नौकरियों का अभाव है, इंडस्ट्री का अभाव है, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, हॉस्पिटल्सों की हमारे यहाँ पर पंजाब में कमी है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और गंदगी जो गार्बेज का बहुत बड़ी समस्या है, सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, स्ट्रॉम वाटर की बहुत बड़ी समस्या है, और अनेकों अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए एकमात्र ही नाम है, वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। जितनी भी योजनाएं पंजाब में से उसके लिए पैसा आता है, वो पैसा यहाँ पर हमारे पे यूज़ ही नहीं किया जाता, लगता ही नहीं। जब पहला पैसा ही नहीं लगेगा तो आगे से नया पैसा आता नहीं। सब लोग अपनी जेबें गर्म करने के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, हमारी कमेटियों में किसी प्रकार की पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसको दिशा देने की ज़रूरत है, सही तरीके से काम कराने की ज़रूरत है। उसके लिए आपका ये छोटा भाई यहाँ पर आज आपसे वादा करता है कि जितने भी इस क्षेत्र के कार्य हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं गांधी साहब और बत्रा जी यहाँ इस आपके इलाके के काउंसलर हैं, और मैं इन सब के सामने वादा करता हूँ और आपके कि इस क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप यहाँ से आने वाली 20 तारीख को कमल के बटन के ऊपर दबा करके भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र मोदी को, ये कमल के फूल को यहाँ से विजयी बनाएं। पंजाब में पूर्ण तौर के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, एक तूफान चल रहा है, सभी बदलाव चाहते हैं। हम किसी तरह के भी उस गंदगी में पीछे नहीं जाना चाहते भी किस लीडर ने क्या काम किया क्या नहीं किया। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने क्या विकास कार्य करने हैं। वो हमारा मैनिफेस्टो कल आ जाएगा, अपने डेराबस्सी का आपके सामने आ जाएगा। जो कार्य यहाँ के अधूरे हैं उसको हम करने के लिए वचनबद्ध हैं, और आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप हमारे को पूर्ण सहयोग आपका चाहिए और आप हमें देंगे। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सिर्फ मैं ये आग्रह करूँगा कि आने वाली 20 तारीख को मतदान केंद्र के ऊपर जरूर जाएं और अपना वोट जरूर करें। होता क्या है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार ये सोच कर प्रधानमंत्री मोदी जी को कमल के फूल को वोट डालना, जो कि हमारे को पूर्ण रूप से 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लड़ने का पूर्ण रूप से अवसर प्रदान हुआ। पहले हम छोटे भाई के रूप में अकालियों के साथ मिलकर लड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रदेश में 5 तारीख को हमारे अपने प्रधानमंत्री जी हमारे पंजाब प्रदेश में आए, और आकर वहाँ पर जो असुरक्षा का माहौल बना, हमारे इस प्रदेश के जो सीएम हैं चन्नी जी और हमारे डीजीपी उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, जो असुरक्षा का वहाँ पर माहौल बना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे प्रदेश का सीएम एक सुरक्षा नहीं दे सकता, वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके भाई के घर से आपको पता 10 करोड़ रुपया मिला, जिसका कोई जवाब वो आज दिन तक नहीं दे पाए। और जो सिद्धू साहब हैं उनके घर में जितने झगड़े चल रहे हैं, इन लोगों को ला करके आप समाज की क्या छवि देखना चाहते हैं ये आपको खुद ही मालूम है। हम आपसे एक ही निवेदन और एक ही वादा करते हैं, निवेदन करते हैं, और एक आपसे हम वादा करते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारी अपने आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसकी तरक्की के लिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को 20 तारीख को कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भाई नरेंद्र मोदी को विजयी बनाना है, और आपको इस देश के विकास के लिए, भारत के पूर्ण विकास के लिए और पंजाब के पूर्ण विकास के लिए ये सब कार्य करने हैं। हम अपने पंजाब में डबल इंजन की सरकार ला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है जिसकी केंद्र में सरकार है उसी की प्रदेश में सरकार है, तभी हमारी जो तरक्की है वो संभव हो सकती है। आप जहाँ जहाँ पर भी हमारी जो डबल इंजन सरकार है, चाहे उत्तराखंड में है, अपने हरियाणा में है, तो आप वहाँ पर देखिए कि अभूतपूर्व तरक्की हुई है। अभूतपूर्व तरक्की आप
एक हरियाणा की छोटी सी मेडिकल सुविधा को ही देख लीजिए। मेडिकल सुविधा वहाँ पर हरियाणा में जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल थे वो आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों से ज़्यादा बढ़िया बने हुए हैं। बहुत कम खर्चे में वहाँ पर पूर्ण आपको जो है आपका चिकित्सा का समाधान पूर्ण रूप से मिल जाता है। श्री फतेह सांझी करूंगा। सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले सोनिहा, जय श्री राम। पीछे रखना फोन हो गया ना, तो पीछे का थोड़ा जा